करके जैसे कामना हो, ध्यान दीजिएगा, जैसी कामना हो। आपने मैं पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण किया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, लेकिन प्रयागराज से अच्छा हिंदुस्तान में कोई ऐसा जगह ही नहीं है। इतनी पवित्र धाम, इतनी पवित्र जगह है ही नहीं। तो मैं तो कहता जो भी मेरी आवाज़ सुने एक बार प्रयागराज संगम जरूर आए। मैं उनको हार्दिक प्रणाम करता हूँ। और ये जायसवाल टी के पास आए, यहाँ से उनको सब कुछ मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा भाई। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं आने का ना डाल दियो ना तो टाइम नहीं। बोलेगा जय गंगा मैया। सदा कल्याण विश्व शांति। I myself a IT engineer. I'm working in Noida in Adobe. You must have heard about Photoshop, Adobe Readers and all. तो चाहे IT कंपनी में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, या किसी भी आप अपने सेक्टर में हो, अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए सबको। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं हूँ DK सिंह। माह चल रहा है। आज हम आए हुए हैं प्रयागराज। आप देख सकते हैं इधर यमुना जी हैं और यहाँ गंगा जी हैं और सरस्वती जी। 1500 सन में जब मुग़ल शासन था, उस मुग़ल शासन के समय प्रयागराज का जो पुराना नाम था उसे इलाहाबाद कर दिया गया था। मुग़ल शासकों ने कर दिया था। फिर उसके बाद अक्टूबर 2018 में जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, तो इलाहाबाद जो नाम पड़ा हुआ था मुग़ल शासन में, उसको दोबारा प्रयागराज नाम दिया गया। और ये वही प्रयागराज है जहां आज हम नहाने और दर्शन करने आए हैं। प्रयागराज के बारे में कहा जाता है कि प्रयागराज इस सारे तीर्थों के राजा हैं और यहाँ सारे तीर्थ जो है अपनी हाजिरी लगाने आते हैं प्रयागराज में। प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित है। आज हम आपको प्रयागराज में गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी का यहाँ संगम है वो देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पीपे का पुल है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। धूप आज यहाँ बहुत अच्छी है। आज 16 तारीख है। धूप यहाँ बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। हाँ, सामने नदी बह रही है, ये यमुना जी है। आगे संगम है, वहाँ पे गंगा जी हैं, यमुना जी है और सरस्वती जी अदृश्य रूप में यहाँ विराजमान है। 3 नदियों का संगम है, इसीलिए इसे संगम क्षेत्र भी कहा जाता है। आइए अब आपको मेला परिक्षेत्र को दिखाते हैं। पूरा मेला परिक्षेत्र मेरे साथ घूमिए। यहाँ 2 जगह भागवत भी हो रही है। श्री सच्चा बाबा आश्रम में भी भागवत हो रही है। एक भागवत मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक भागवत यहाँ और ये श्री दिलीप गोस्वामी जी, धीरेन्द्र गिरी जी, महंत राजीव दास और मेरे राज्य से निकल भागवत कथा यहाँ हो रहा है, देख रहे हैं। तुमको तो अलग कर देते। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन मेरे साथ हैं। तुम शरणागति हो गए। ये देखिए यहाँ गंगा जल ले जाने के लिए कंटेनर भी बिक रहे हैं। 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये ऐसे सब बिक रहे हैं। बहुत महंगा है। अभी हम लोगों ने चाय पी है, महिला है वहाँ चाय पिलाई हम लोग, बहुत अच्छा। नियम है और आपको क्षेत्र अब घुमाने का पूरा प्रयास अपना हाथ उठा। कभी भी अधर्म नहीं होने। किसी की दृष्टि के सामने कोई अधर्म करता है तो उसके पाप के भागी वह भी बनता। इसलिए किसी के सामने कोई अधर्म पाप कर रहा हो उसको हस्तक्षेप करना चाहिए, मना करना चाहिए। और नहीं मान रहा है तो अपना आंख बंद कर लेना चाहिए। विज्ञानमयो से सर्वम जगत हो जाए। आइए आपको पीपे की पुल के सर्च कराते हैं। ये देखिए पीपे का पुल। देखिए वो सामने टेंट सिटी बनी हुई है। कल्पवास के लोग भी यहाँ रहते हैं और दर्शनार्थी भी आते हैं, नहाने वाले भी आते हैं। ये है माघ मेला का असली मजा, माघ स्नान। ये देखिए यमुना जी
गंगा जी और सरस्वती नदी का संगम। उसके बाद देखा निकाल के अलग धर देंगे। प्रयाग का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। जान पड़ता है जिस प्रकार सरस्वती नदी के तट पर प्राचीन काल में बहुत से यज्ञ आदि होते थे, उसी प्रकार आगे चलकर गंगा यमुना के संगम पर भी हुए थे, इसीलिए प्रयाग नाम पड़ा। यह तीर्थ बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है और यहाँ के जल से प्राचीन राजाओं का अभिषेक होता था। इस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। वन जाते समय श्री राम प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर होते हुए गए थे। वो आप ट्रेन देख लीजिए, बड़ा ही अच्छा अवसर है। ट्रेन भी जाते नजर आ गई, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ भाई। देखिए ऊपर रोड चल रहा है, उसके नीचे ट्रेन, उसके नीचे पीपे का पुल। कितना सुंदर और मनोरम दृश्य। नीचे यमुना जी बह रही हैं, आगे जाके गंगा जी से मिली है, वही सरस्वती जी भी है। यही है त्रिवेणी संगम प्रयागराज, तीर्थों के राजा प्रयागराज, जहाँ सारे तीर्थ अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। देखिए सामने ट्रेन जा रही है, कितना मनोरम दृश्य। इस माघ माह में स्नान का सुअवसर प्राप्त हमें हुआ है। अवसर निकाल करके एक बार दर्शन के लिए, स्नान के लिए ज़रूर आएँ और तीर्थों के राजा प्रयागराज आके धन्य हों। यहाँ त्रिवेणी संगम में नहा करके धन्य हों, दान पुण्य करें और अपना परमार्थ पूर्ण करें। आप देख सकते हैं ये इधर घाट है, जिधर ये लोग नहा रहे हैं, ये घाट है। और घाट के ठीक सामने यहाँ देखिए सारे पंडित जी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ संकल्प वगैरह नहाने के बाद आप कर सकते हैं, टीका लगा सकते हैं। चलते रहिए, चलते रहिए। देखिए सारे पंडित जी लोग बैठे हैं, नहा के आइए, संकल्प कराइए, टीका लगवाइए, दान पुण्य करिए और जाइए। देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक पंडित जी लोग बैठे हुए हैं। गंगा जल ले जाना हो, देखिए ये लोग डब्बे बेच रहे हैं। प्रयागराज एक ऐसा तीर्थ जो गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। ये संगम स्थल त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है और हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत और आज के नए स्वरूप के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है। प्रयागराज की बोली अवधी है। संगम नगरी के नाम से मशहूर प्रयागराज का धर्म व आस्था से गहरा नाता है। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। चूँकि यहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, अतः इस स्थान को त्रिवेणी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। संगम का दृश्य अत्यंत मनोरम है। श्वेत गंगा, हरित यमुना अपने मिलने के स्थान पर स्पष्ट भेद बनाए रखती हैं, अर्थात मात्र दृष्टिपात करने से यह बताया जा सकता है कि यह गंगा नदी है और यह यमुना नदी। हिमालय की गोद से निकलकर प्रयाग तक आते आते गंगा गुम्फित नदी में बदल जाती हैं, परंतु यमुना के मिलने के उपरांत इनमें पुनः अथाह जल हो जाता है। प्रयागराज, जिसका भूतपूर्व नाम इलाहाबाद था, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नगर है। यह प्रयागराज जिले का मुख्यालय है और हिंदुओं का एक मुख्य तीर्थ स्थल है। मैं आदित्यनाथ जी के शहर गोरखपुर से आया हुआ हूँ। माघ स्नान करने की इच्छा थी, गंगा मैया ने मेरा ये अरमान पूरा कर दिया। कई जन्मों का जो है, जो छूटा अनछुआ, अच्छा बुरा जो भी था, वो सब यहीं पे धुल गया और आज से फिर अच्छे कार्य के लिए हम लग गए। इसका प्राचीन नाम प्रयाग है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः यह त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है और यहाँ 6 वर्ष में अर्धकुंभ। संगम के उस पार जा रहे हैं और ये पीपा पुल है, ठीक है। इस पार भी लोग नहा रहे हैं, फिर उस पार भी लोग पूरा टेंट सिटी बना दिए हैं लोग। देखिए पीपा पुल इतनी मजबूत होती है कि इस पे गाड़ियाँ जाती हैं, ये बिना किसी सहारे के, ये पानी में ही ऐसे लोहे के गुब्बारे जैसे
ये पुल ज़्यादा लोड पड़ने पे हिलता डुलता भी है, ऊपर नीचे भी होता है। और ऐसे पीपा के पुल 3-4 हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे बाएं साइड में देखिए, एक ये पीपा का पुल हो गया, मेरे दाहिने साइड में लगभग ज़्यादा दूर है जो बांध दिखाई दे रहा है ना, वो पीपा का पुल है। एकदम बीचों बीच में हम लोग हैं। ये दूसरा किनारा पीछे छूट गया। घाट पे आके नहाने का अपना एक अलग ही अंदाज है। ये देखिए पूरी ये आपको तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा होगा, वो इलाहाबाद का फोर्ट है। ये जो आपको पानी में सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, पंछियों का झुंड है, चिड़ियों का, ये जो पानी में बैठे हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब पानी में कोई हलचल होती है तो ये पक्षी उड़ते हैं। ये देखिए पूरा टेंट सिटी, ऊपर हाईवे है, फिर उसके बगल में वो रेल वाला है। ये पहला हाईवे हो गया। दूसरा जो लकीर दिखाई दे रही है वो आपका पटरी है, रेल की पटरी है।